अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखें, आज मैंने बनाए हैं आलू के बहुत ही अच्छे लच्छे वाली बॉल बनाई हैं। बहुत अच्छे, बहुत मज़े के हैं, खाने में भी बहुत अच्छे और क्रिस्पी हैं। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं इसे। देखें कितने क्रिस्पी हैं। अच्छा, लच्छे वाले आलू के बॉल बनाने के लिए मैंने लिए हैं 3 आलू हैं, कच्चे आलू हैं। इसे मैंने छील लिया अच्छी तरह। अब इसे हम करेंगे ये कि कद्दूकस से हम इसे कद्दूकस करेंगे। देखें, ये वाले से करेंगे, थोड़े बड़े वाले से। ये देखिए, ये ऊपर वाला है, इससे मैं कर रही हूँ। इसी तरह मैं सारे कर लूँ। अच्छा देखें, ये मैंने आलू इस तरह कर लिया, तीनों आलू को। अब इसमें हम मिलाएंगे 2 टेबलस्पून भर के कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लावर जो कह लें, 2 टेबलस्पून मिलाएंगे। यानी 2 टेबलस्पून मिलाया। एक टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर। आप मिर्चें और नमक अपने हिसाब से रख सकते हैं। और ये हमने थोड़ा सा मिलाया ऑरिगेनो, आधा टेबल स्पून, ये मिला दिया। हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। देखिए, ये देखें, दबाना नहीं है हाथ से, इसे दबाएंगे नहीं। ये कर लिया हमने, सब मिक्स हो गया। अब इसे हम हाथ से इस तरह हल्के हल्के हाथ से करके गोल गोल बना लेंगे। दबाना नहीं है इसे, इस तरह करेंगे हम, इस तरह गोल बनाएंगे हाथ से। गोल बना के हम एक एक जगह इसमें रखते जाएंगे, यूं। ये देखें, इस तरह के ऐसे हो गए हैं। अब इसे हम फ्राई करते हैं। ये देखें, ऑयल गर्म हो गया, इसमें हम डालते हैं, एक एक करके डालेंगे हम। देखिए, मैंने सारे आलू डाल दिए हैं। अब इसे हम ब्राउन होने तक तलेंगे। देखिए, इसे हम पलटते हैं, चम्मच से पलट रहे हैं हम, ताकि टूटे नहीं। और मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करना है। तेज़ करेंगे तो आलू ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखें, ये देखें कितना अच्छा सा ब्राउन हो चुका है और फ्राई भी हो गया। मैंने इसे तकरीबन 5 मिनट तला है। ये देखें, सारे मैं निकाल लेती हूँ। अच्छा देखें, कितने अच्छे, कितने बेहतरीन से पकोड़े बने हैं। ये पकोड़े स्टाइल के बॉल बने हैं, लच्छे वाले। देखें कितना अच्छा इसमें लच्छा भी आ रहा है और बहुत क्रिस्पी भी है, बहुत अच्छा भी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शाम की चाय में या किसी भी मेहमान के आगे रखने में या खुद खाने में, आपको खुद ही इंजॉय करें। बहुत मज़े की रेसिपी है ये। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाए हैं बहुत अच्छे से खस्ता नमक पारे हैं। आप इसे शाम की चाय के साथ खाइए और एंजॉय करें। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। अच्छा, नमक पारा बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे मैदा है। आप आटा से बनाना चाहें आटे से ही बना सकते हैं। मैंने मैदा लिया है। इसमें डाल देंगे हम हाफ़ टेबल स्पून नमक और ये कलौंजी है, हाफ़ टेबल स्पून कलौंजी। इसे मैं मिक्स कर लूँगी, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डाल देंगे ये 3 टेबल स्पून घी है। इसको मैंने अच्छे से गर्म करके पिघला लिया है। ये हल्की गर्म है, ये देखिए। इसे मिला लूँगी और इसी तरह ये 3 टेबल स्पून पानी है, इसे मिला देंगे और इसे मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छा देखिए, मैंने आटा गूँध लिया, ज़रा सख्त सा है, ज़रा सख्त है ये आटा। इसे मैंने अच्छे से गूँध लिया है, ये देखें। अब इसे हम 15-20 मिनट के लिए इस तरह ढक के छोड़ देंगे। देखिए, 20 मिनट बाद इस आटे को हमने लिया, इसके हम 2 हिस्से कर लेते हैं। पहले हम इतने का बनाते हैं, फिर आगे उसका ही बनाएंगे। ये पूरे आटे को हम इस तरह करके अच्छे से इसे हम बेल लेंगे।
बेल के एक पतली सी रोटी बना लेंगे इसकी, बिल्कुल पतली सी। देखिए मैंने रोटी बेल ली है, बिल्कुल बहुत ही पतली बेलना है इसे। देखिए मैंने बहुत पतली सी बेल ली है इसे। अब इसका हम नमक पारे की तरह शेप काटेंगे। आपको जितना चौड़ा चाहिए उतना ही चौड़ा काट लें आप। इस तरह लंबाई में से काट लिया है। अब थोड़ा तिरछा से करके काटेंगे। ये देखिए इस तरह। ये देखें इस तरह करके काटेंगे। ये देखें अच्छी तरह कट गया ये सारे नमक पारे निकल भी जाएंगे। आप जितने शेप के चाहते हैं, चौड़े लंबे, आप उसी तरह काट सकते हैं। ये देखें इस तरह सारे अलग भी हो रहे हैं आराम से। ये देखें है, एक चेक कर लेते हैं। हाँ सही, ऑयल गर्म हो गया है, तेज़ गर्म करना है इसे। और ये सारी हम डाल देंगे इसमें, समोसे के पीस हम डाल देंगे सब। देखें इसे डालने के बाद सबको हल्के हल्के हमें ऐसे ऐसे करके हल्के हल्के फ्राई भी करेंगे 2 मिनट बाद। ये देखें ये फूल भी रहा है अंदर। अब हम फ्लेम ज़रा मीडियम कर देंगे, आँच को मीडियम कर देंगे। ये देखें फूल के ऊपर आ रहे हैं ये, और छोड़ रहे हैं सब एक दूसरे को। अब इस तरह करके हम इसे फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर, इसे ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है। देखें थोड़े थोड़े ब्राउन हो रहे हैं, इसे हम डार्क ब्राउन करेंगे, ज़रा शैलो ब्राउन, यानी कि गोल्डन कलर करके हम इसे निकाल लेंगे। देखिए ये ब्राउन हो चुके हैं, अच्छी तरह मैंने इसे फ्राई कर लिया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखें कितने अच्छे से हैं। देखिए बहुत अच्छे से खस्ता से नमक पारे तैयार हुए हैं। ये देखें आप इसे शाम के चाय के साथ खाएं, बहुत मज़े के नमक पारे हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा आज मैंने बनाए हैं बहुत ही अच्छे, बहुत ही मज़े के चटपटे पहाड़ी आलू या फ्राई आलू कह लें इसे, जो बहुत ही फेमस हैं और बहुत मशहूर हैं। इसे लोग बहुत अच्छे यानी पसंद करते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ठीक है, इसमें मसाले बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। अच्छा देखिए पहाड़ी आलू या फ्राई आलू बनाने के लिए हमने लिया है 3 आलू लिए हैं, इसे मैंने उबाल लिया है। सही। अच्छा ये देखें इसके लिए हम मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने लिया है 1 टेबल स्पून ज़ीरा है। 3 आलू लिए हैं मैंने, थोड़ा सा ज़ीरा हम रोक लेंगे इसमें। 1 टेबल स्पून साबित धनिया है, ये ले लेंगे। एक अदरक का टुकड़ा है छोटा सा, ये ले लेंगे। 2 लहसुन की कलियां हैं, इसे मैंने आधी आधी कर ली है, ये ले लेंगे। और ये हरी मिर्च है, एक हरी मिर्च है, ये ले लेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो आप ज़्यादा मिर्चें ले लीजिएगा। और ये थोड़ी सी धनिया है, एक मुट्ठी मैंने धनिया ली है। इन सबों को हम पीस लेंगे। देखिए मैंने बहुत अच्छे से कूट लिया है पूरा मसाला। देखें अब इसमें मैं डाल दूँगी 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर, 1/2 टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, जो को हम मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी मिला देंगे, 1 टेबल स्पून पानी मिलाएंगे और सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें कितना अच्छा सा ये मसाला तैयार हो गया आलू के लिए। ये देखें अगर हम मशीन से पीसते तो सारा बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता, हमें थोड़ा थोड़ा खड़ा रखना है इसमें। अच्छा मैं कढ़ाई में तेल डालती हूँ, इसमें आलू फ्राई करूँगी। ये देखें देखिए मैंने ऑयल लिया है, ये तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून ऑयल है। ये मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया है। अब ये आलू इसमें डाल के मैं फ्राई करूँगी। देखें आलू को थोड़ा हम फ्राई कर लेंगे हल्का सा। देखिए मैंने आलू को थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, सिर्फ 1 मिनट फ्राई किया है। अब मैंने बीच में इस तरह गड़ा बनाया है, ये ऑयल है, इसमें मैं डालूँगी
ये ज़ीरा है, जो बचा हुआ ज़ीरा था ये डाल दूँगी मैं, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है। और ये एक मिर्च है, ये देगी मिर्च, आप चाहें तो 2-3 भी डाल सकते हैं। ये फ्राई हो गए अच्छी तरह। ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हमने जो ये मसाला बनाया था, ये पूरा मसाला हम डालेंगे इसमें और इसे भी हम फ्राई करेंगे। देखिए, इसे भी फ्राई करेंगे और इस आलू में मिक्स करेंगे। देखिए कितने अच्छे से आलू तैयार हो गए हैं, ये देखें। अगर आप चाहें तो इसमें इमली का पानी थोड़ा सा डाल सकते हैं अगर खट्टा चाहिए तो, वरना रहने दीजिएगा, ऑप्शनल है इमली का पानी। ये देखें कितने अच्छे से आलू तैयार हो गए हैं। इसे हम 2 मिनट और फ्राई करेंगे। ये देखें कितने अच्छे से आलू तैयार हुए हैं, झटपट तैयार हो गए। आलू उबाल के रखें और इसे झटपट बना लें तो फ़ौरन 5 मिनट में ये तैयार हो जाते हैं। देखिए कितने अच्छे से आलू तैयार हुए हैं। इसमें हम थोड़ा सा लेमन जूस ऊपर से डाल देंगे, इससे और मज़ा आ जाएगा इसको खाने में। लेमन जूस अगर आप नहीं डालना चाहें तो मत डालिएगा, लेकिन इसको डालने से ऊपर से और अच्छा ज़ायक़ा आ जाएगा। ये देखें कितने अच्छे से तैयार हुए हैं ये पहाड़ी आलू, फ्राई आलू। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखें, आज मैंने बनाए हैं बहुत ही क्रिस्पी आलू के पकोड़े हैं जो बहुत ही मज़े के हैं। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। देखें आलू के पकोड़े बनाने के लिए मैंने 2 आलू लिए हैं, इसे छील लिया है मैंने। ये देखें मैंने आलू के मैं स्लाइस काटूंगी, ना ज़्यादा मोटे होने चाहिए ना पतले होने चाहिए, बिल्कुल इस तरह के होने चाहिए। देखें मैंने स्लाइस काट लिए। ये देखें इतने मोटे काटने हैं, ना बारीक है ना पतले हैं ना ही मोटे हैं ये। अब मैं ये तमाम आलू को पानी में डाल दूंगी, ठंडे पानी में। देखें तमाम आलू को हम ठंडे पानी में डाल देंगे, फिर इसे हम 2 मिनट बाद निकाल के हम इसे ड्राई कर लेंगे आलू को। देखिए पकौड़े के लिए हम लेंगे बेसन, 1 कप में बेसन है ये। इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर, और हम डालेंगे इसमें 1.5 टेबल स्पून चावल का आटा, 1 1/2। इसको मिला लेंगे हम। अच्छा इसमें हम डाल देंगे ½ टेबल स्पून नमक। नमक आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। गार्लिक पाउडर ½ टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर ½ टेबल स्पून, हल्दी बिल्कुल थोड़ी सी हम डालेंगे, चिली फ्लेक्स ½ टेबल स्पून, और ये धनिया है, धनिया हम थोड़ी डाल देंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। देखिए सारी चीज़ें हमने मिक्स कर दी हैं इसमें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे घोलेंगे। देखें इसे बहुत अच्छे से फेंटना है। देखें इसे मैंने बहुत अच्छी तरह फेंटा है, 2 मिनट तक मैंने इसे अच्छी तरह फेंटा है। और इसका देखिए इस तरह का इसका बैटर हो जाएगा, ना गाढ़ा है ना पतला है। देखें ऑयल गर्म हो चुका है। अब इस गर्म ऑयल से हम एक टेबल स्पून ऑयल लेंगे और इस बेसन में डालेंगे, और गर्म ऑयल डालने के बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे। देखें ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम बेसन में ये आलू डिप करेंगे, एक स्लाइस। देखें इस तरह हमने किया। अब इसे हम डालेंगे। देखें हमने सारे इसमें पकोड़े इसमें डाले हैं इतने, और इसे मैं ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। देखें 1 मिनट बाद हम इसे उलटते हैं। ये देखें थोड़े फूल भी गए हैं ये। 3 से 4 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं। देखें पकोड़े तैयार हो गए, हम इसे निकालते हैं। बहुत अच्छे पकोड़े तैयार हुए हैं, फूले फूले से तैयार हुए हैं। देखें कितने अच्छे से फूले फूले से ये पकोड़े तैयार हुए हैं आलू के। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा
और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा, देखिए मैंने बनाए आलू के चिप्स हैं ये, बहुत अच्छे से हैं, ये क्रिस्पी भी हैं और बिल्कुल यूनिक स्टाइल के हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देखें किस तरह बनाते हैं ये। अच्छा, देखिए मैंने आलू के स्नैक्स बनाने के लिए 3 आलू लिए हैं, एक ही साइज़ के 3 आलू हैं। इसे हम करेंगे ये कि हम पहले ये वाला सिरा छोटा है इसलिए इसको अलग कर देंगे, इसको बाद में तलेंगे। हम इतने बड़े बड़े आलू के पतले पीस काट लेंगे, बिल्कुल पतले होने चाहिए पीस। ये देखिए इतने पतले होने चाहिए। देखिए मैंने इतने इतने बारीक स्लाइस काटे हैं, बहुत बारीक बारीक से, ताकि ये आराम से यूँ फोल्ड हो सके। अब इसे मैं सबको पानी में डालूंगी। ये ठंडे पानी लिया है मैंने, ठंडे पानी में सबको डाल के फिर पानी गिरा दूंगी। देखिए मैंने सबको ठंडे पानी में डाल दिया है। अब 5 मिनट से मैं रहने दूंगी, 5 मिनट बाद इसका पानी निकाल दूंगी। देखिए मैंने 5 मिनट बाद इसका पानी निकाल दिया है। सबको इस पर बिछा लूँगी ताकि इसको सुखा लूँगी, इस तरह बिछा के इस पर। देखिए मैंने इस तरह कर लिया सब। अब इसे मैं सुखा लूँगी। अच्छा, हम लेंगे 1 कप मैदा, 4 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च है, कॉर्नफ्लोर, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, और ये हॉट सॉस है, ये भी हम मिला देंगे। अब बिल्कुल थोड़ा सा ये फूड कलर मिलाऊंगी मैं, ऑरेंज फूड कलर है ये, बिल्कुल थोड़ा सा मिलाऊंगी। ये देखिए इतना सा मिलाऊंगी ताकि इस पर कलर अच्छा सा आ जाए। हमने सारी चीज़ें इसमें मिला ली है, इसे मिक्स करेंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसका एक लिक्विड बनाएंगे। ये देखिए मैंने इस तरह इसका बना लिया, ज़रा गाढ़ा सा है, बहुत पतला नहीं करना है, ज़रा गाढ़ा रखना है। ये बना लिया। अब इसको एक तरफ हम करते हैं और हम आलू को स्टिक में पहनाते हैं। देखें ये हमने एक आलू लिया है, ये इसीलिए हमने पतला सा काटा है ताकि ये अच्छे से फोल्ड हो जाए। ये देखें हमने इस तरह पहनाया है स्टिक में, इस तरह पहना के हम इसे देखें इस तरह फोल्ड कर लेंगे। ये देखें ये हमने पहनाया, इस तरह करके हम आलू पहनाएंगे। ये देखें एक इस तरह करके पहनाएंगे। देखें मैंने इतने सारे बनाए हैं। देखें ये इस तरह का मैंने बनाया है। अब इस पर मैंने जो बैटर बनाया है उसकी कोटिंग कर लेंगे। अच्छा देखिए ये है इसमें जो हमने बैटर बनाया था इसकी कोटिंग करेंगे इस पर। ये देखें इस तरह मैंने इसकी कोटिंग कर ली है। ये देखिए सबकी इसी तरह कोटिंग कर लेंगे, फिर इसे फ्राई करेंगे। देखें ऑयल गर्म हो गया है, इसे हम डालते हैं। ये देखें ये देखें इसे पलटते हैं, इस तरह पलटेंगे और जब ये क्रिस्पी हो जाएगा तो इसे निकाल लेंगे। ये देखें ये वाला मैं निकालती हूँ, ये हो गया फ्राई। ये देखें कितना अच्छा सा फ्राई हुआ है, ये क्रिस्पी भी अच्छा भी है। ये देखें देखें मैंने कितनी अच्छी सी आलू की फ्राइज़ तैयार की है, बहुत यूनिक है, बहुत अच्छी है। देखें कितनी अच्छी सी क्रिस्पी भी है, देखें कितनी अच्छी क्रिस्पी भी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।